हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, तो जो अभी हाल फिलहाल में आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, तो जो पेपर सेकंड हिंदी है, तो उसमें एक टॉपिक लगता है काव्य शास्त्र। तो उस टॉपिक में से जो अलंकार पारिजात नाम की बुक है, उसमें से कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि ये काफ़ी छोटी सी बुक है और इसमें से पहले मैंने पीवाईक्यू देखे। तो जब पीवाईक्यू देखने के बाद मुझे लगा कि बिल्कुल एज इट इज इसमें से क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। तो मैं भी एग्जाम में इसी बुक से पढ़ के गई थी और ये काफ़ी छोटी बुक है, आप इससे आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब जो सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी करना चाहता है हिंदी से, तो वो उसके लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़कर देखना, क्योंकि जो अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चंस इस बुक से मिले थे। क्योंकि मैं अभी आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगी, पूरा क्वेश्चंस आपको इसमें बुक में से बताऊंगी। और जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वो जो सेकंड ग्रेड की मैया सर की बुक आती है, सेकंड ग्रेड की स्पेशल बुक आती है, तो जो उसका पद्य खंड है, तो उस पद्य खंड में से कितने क्वेश्चंस हमें उस बुक में से देखने को मिले हैं, तो उस नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये अलंकार पारिजात नाम की बुक है और इसके राइटर है नरोत्तम दास स्वामी। तो इसमें से कितने क्वेश्चंस आए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं जो काव्य शास्त्र का छंद टॉपिक है, तो मैं सबसे पहले छंद टॉपिक की बात करूंगी। तो छंद का जो क्वेश्चन नंबर 38 है, तो वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 174 पे। ये आपको मिल जाएगा सोरठे वाला, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा छंद का, क्वेश्चन नंबर 40 पे है। ये जो क्वेश्चन नंबर 40 छंद में की मात्रा से संबंधित तो कोई क्वेश्चन आया था, तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 165 पे आपको मिल जाएगा। तो आप पेज नंबर 165 पर इसे देख सकते हैं। तो ये दे रखा है बिल्कुल एज इट इज, इसमें दे रखा है कि कब कब मात्रा दीर्घ हो जाएगी, दीर्घ या गुरु। तो आप इसे देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 165 पर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुंडलिया छंद से संबंधित आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर था 83, क्वेश्चन नंबर था। तो ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 83, आप देख सकते हैं। कुंडलिया छंद से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, तो ये आपको बुक में मिलेगा पेज नंबर 174 पे आपको मिल जाएगा। तो ये रहा पेज नंबर 174 पे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो वो आएगा छंद से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, वो आएगा क्वेश्चन नंबर 84। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 84 और ये आपको मिल जाएगा, ये एक पेज पे नहीं मिलेगा, ये आपको अलग अलग पेज पे मिलेगा, क्योंकि इसमें चौपाई का भी पूछा हुआ है, इसके अलावा इसमें दोहे का भी पूछा हुआ है, और दोहे के अलावा इसमें हरिगीतिका और द्रुत विलंबित छंद का पूछा हुआ है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा 170 पर। जो पेज नंबर 170 है, तो उसमें तो आपको मिल जाएगा कि चौपाई के अंत में गुरु और लघु ना हो। तो इसमें एज इट इज दोनों में सेम दे रखा है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में आपको मिलेगा पेज नंबर 174 पे। पेज नंबर 174 पे आपको मिलेगा जो दोहा है, इसमें लिखा हुआ है दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। और इसमें भी अर्ध सममात्रिक छंद है, आप इधर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अर्धसम छंद। तो ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके अलावा आपको मिलेगा 172 पर। तो 172 पर मिलेगा कि हरिगीतिका जो है उसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, और ये लिखा हुआ है प्रत्येक चरण में 28 मात्रा। तो ये तीनों ऑप्शंस राइट है, तो ऑटोमेटिकली चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन नंबर जो 84 है उसका ऑप्शन नंबर 4 आपको राइट इस तरीके से कि ये क्वेश्चन आपको असंगत बताना है, तो ये वाला असंगत हो जाएगा 4th नंबर का। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा छंद का, तो वो आएगा क्वेश्चन नंबर 103। तो क्वेश्चन नंबर जो 103 है,
तो वो मुझे इस बुक में नहीं मिला है। लेकिन अगर आप इसकी जो परिभाषाएं वगैरह और पढ़ते हैं तो आप मात्रा लगाना अगर सीख जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से राइट कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं तो वो है काव्य गुण। जो काव्य गुण है तो उसके क्वेश्चन आए थे 2, और अगर हम छंद की बात करें तो उसमें क्वेश्चन आए थे 5, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैंने आपको इस बुक से बता दिए हैं। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103, वो इस बुक में नहीं मिला है। तो जो अगर हम काव्य गुण की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। तो हम पहला क्वेश्चन आया था 41 पे, तो 41 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये 41 क्वेश्चन है। तो इसमें जो माधुर्य गुण है तो उसमें कौन कौन से रस सम्मिलित होते हैं इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 123 पर। तो हम देख लेते हैं पेज नंबर 123 पे। तो पेज नंबर 123 पर दे रखा है कि इसमें कौन कौन सा रस है। श्रृंगार, करुण और शांत रस इसमें है। तो इसमें जो अद्भुत रस है वो इसमें नहीं होगा। इसके बाद में जो काव्य गुण है तो उसका क्वेश्चन नंबर आएगा 71 पे। देख लेते हैं हम 71 पे कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है। तो उसमें काव्य गुण पूछा है कि इसमें कौन सा काव्य गुण है। तो ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 123 पर मिल जाएगा। जो पेज नंबर 123 है तो इसमें ये दे रखा है, ये लाइन एज इट इज दे रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें काव्य गुण के केवल 2 ही क्वेश्चन आए थे। तो एक तो मिल जाएगा आपको ये 71 वाला, और इसके अलावा एक है क्वेश्चन नंबर 41। अब हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें काव्य गुण के बाद, तो मैं बताऊंगी आपको काव्य दोष। तो जो काव्य दोष है वो है क्वेश्चन नंबर 27 पर। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 129 पर। जो पेज नंबर 129 है वो आपको मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है शास्त्र विशेष का जो शास्त्र विशेष है उसका पारिभाषिक शब्द सामान्य प्रयोग में लाया जाए। तो इसमें लिखा हुआ है जो शास्त्र से संबंधित हो ऐसी शब्दावली का किसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रतित्व। ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो श्रुति कटुत्व दोष है, क्वेश्चन नंबर 97। जो क्वेश्चन नंबर 97 है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 97 है। तो ये इसका आंसर आपको मिलेगा 129 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 97। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, तो इसमें हमें ज़्यादा देखना ही नहीं है। इसमें सेम जो उदाहरण है वो इस बुक में दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 115। तो जो क्वेश्चन नंबर 115 है उसमें क्या दिया हुआ है, तो ये ग्राम्यत्व काव्य दोष के लिए पूछा हुआ है। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 131 पर। तो ये वाला जो उदाहरण है तो वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा आक्रामत्व दोष से संबंधित कोई क्वेश्चन है, वो आएगा 127 पे। ये रहा। तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 133 पर। जो पेज नंबर 133 है तो उसमें मिल जाएगा आपको, इसमें पूछा हुआ है कि जब वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित हो, तो इसमें भी लिखा हुआ है वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित हो। तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 133 पर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 128 है वो मिलेगा आपको पेज नंबर 130 पे। तो आप देख सकते हैं 130 पे सेम टू सेम यही उदाहरण दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो उदाहरण है वो दिया हुआ है, ये रहा। तो जो काव्य दोष है उसमें भी क्वेश्चन आए थे 5, और 5 में से 5 क्वेश्चन इस बुक में से मिल गए हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अलंकार की। तो जो अलंकार है उसके हमें इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, और 5 में से लगभग 3 क्वेश्चन हमें इसमें से मिले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 19। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 19 है तो इसमें जो ये जो उदाहरण दिया हुआ है इसमें आपको अलंकार पूछा हुआ है। तो ये तो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 45 पर। मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 45 पे सेम टू सेम उदाहरण दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अलंकार से रिलेटेड है, वो मिलेगा क्वेश्चन नंबर जो 57 है, क्वेश्चन नंबर 57। तो ये वाला जो है मुझे इस बुक से नहीं मिला है, लेकिन आप अगर यमक अलंकार को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। और लेकिन मुझे ये इस बुक में नहीं मिला है।
इससे पहले भी जो मैंने पेपर एनालिसिस किया था, तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी आप क्वेश्चंस तो पूरे बुक में से मिलते ही नहीं हैं और आप बता देते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो क्वेश्चन बुक में है मैं वही तो आपको बताऊँगी, क्योंकि जब बुक में होगा तभी तो मैं आपको प्रूफ सहित दिखा सकती हूँ। और जो क्वेश्चन बुक में से नहीं आएगा तो उसको मैंने बिल्कुल क्लियरली बोला था कि ये तो मुझे इस बुक में नहीं मिला है। और मैंने यहाँ तक भी कहा था कि अगर आपको ये क्वेश्चन बुक में मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे बुक में मिला है मैंने केवल वही बताया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विभावना अलंकार से संबंधित था, ये था क्वेश्चन नंबर 57। जो क्वेश्चन नंबर 67 है, तो क्वेश्चन नंबर 67 आप देख सकते हैं, ये हमें मिलेगा पेज नंबर 67 पे ही हमें मिलेगा। देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 पे आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 67 है वो पेज नंबर 67 पर ही आपको मिलेगा। ये लिखा हुआ है, जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित हो तो वहां पर विभावना अलंकार है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो संध्या अलंकार से रिलेटेड था, तो ये है क्वेश्चन नंबर 76। जो क्वेश्चन नंबर 76 है, तो मेरे जो काव्य शास्त्र है उसमें केवल ये एक क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ा था, क्योंकि ये मुझे आया ही नहीं था। और आपको जो संध्या अलंकार है वो मिलेगा पेज नंबर 46 पे। तो मतलब ये डिटेल वाइज पूछा हुआ है, लेकिन इस बुक में डिटेल से नहीं दे रखा है। और लेकिन आप संध्या अलंकार के बारे में पेज नंबर 46 पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने भी अटेंड नहीं किया था। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 129। ये भी अलंकार से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 129 ये हमारा ये रहा, तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 47 पर। तो ये भी जो उदाहरण है ये आपको इसमें नहीं मिलेगा, बुक में तो नहीं है ये उदाहरण, लेकिन अगर आप ये जो अपूर्ति अलंकार पढ़ लेते हैं तो आप इसमें से इसको राइट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि इसमें उदाहरण तो सेम टू सेम एज इट इज इसमें तो नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा अलंकार वाला टॉपिक हो गया, इसके अलावा काव्य दोष हो गए, काव्य गुण हो गए, छंद हो गए। अब हमारा नेक्स्ट आएगा, हम नेक्स्ट बात करते हैं रस की। जो रस वाला टॉपिक है तो उसमें से लगभग 4 क्वेश्चन आए थे, और 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन इस बुक में से मिले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 है वो रस से रिलेटेड था। तो मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 47 कौन सा था। क्वेश्चन नंबर जो 47 है, तो ये सेम टू सेम एज इट इज उदाहरण इस बुक में दिया हुआ है, जो मिलेगा आपको पेज नंबर 161 पर। ये रहा पेज नंबर 161 पर, और ये उदाहरण है, ये रहा, ये सेम टू सेम यही उदाहरण है। जो क्वेश्चन नंबर 47 है वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 161 पे, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 104। तो क्वेश्चन नंबर 104 भी रस से रिलेटेड था। तो जो क्वेश्चन नंबर 104 है आप देख सकते हैं, तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 142 पर आपको ये मिल जाएगा, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 121। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 121। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 143 पर। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें से आप इसको मिला सकते हैं कि इसमें कौन कौन से संचारी भाव नहीं है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा वो मुझे इस बुक में नहीं मिला, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो उदाहरण इस बुक में नहीं है, और आप देख सकते हैं। तो इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कह सकते हैं हम, 3 क्वेश्चन हमें इस बुक से मिल गए हैं। और इसके बाद में आएगा हमारा शब्द शक्ति। तो जो शब्द शक्ति वाला टॉपिक है, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे डिटेल वाइज लेकिन इस बुक में नहीं दे रखे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 82। जो क्वेश्चन शक्ति के बारे में, पहले बात तो इस बुक में ज़्यादा डिटेल वाइज दे नहीं रखा है, तो इस बुक में है ही नहीं ये वाला। और अगर मैं मेरी बात करूं तो जो 3rd ग्रेड था तो उसमें भी शब्द शक्ति वाला टॉपिक लगता था। तो इस वजह से जो दिशा वाली बुक है तो उसमें मैंने PYQ सॉल्व किए थे, और इसके अलावा 3rd ग्रेड के लिए पढ़ा था, तो इस वजह से मेरे ये क्वेश्चन राइट हो गए थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 88 आता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है,
वो मिलेगा आपको पेज नंबर 119 पर। पेज नंबर 119 पर मिल जाएगा आपको, ये देख सकते हैं आप। तो आप क्वेश्चन नंबर 88 देख सकते हैं पेज नंबर 119 पर। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो अभिधा शब्द शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये आया था 120 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। तो ये जो क्वेश्चन है तो वो आपको जो दिशा वाली बुक आती है पीवाईक्यू के लिए, तो उसमें बिल्कुल आपको पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी मेरा सही हो गया था। तो इस बुक में केवल कमी ये है कि इसमें जो शब्द शक्ति वाला टॉपिक है वो डिटेल से नहीं दे रखा है, तो इनको शब्द शक्ति वाला टॉपिक भी और अच्छे से देना चाहिए था, क्योंकि जो शब्द शक्ति के 3 क्वेश्चन आए थे तो उसमें से केवल इतने चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हिंदी में वापस रिपीट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं जो पद्य भाग है उससे के क्वेश्चन का एनालिसिस करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।